जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राचलिक फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो हम इसको पेयर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी प्राचल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपान में डी जेड। अगर हमको दो फॉर्म में लेना रहेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यक्स, यही दो फॉर्म हो जाएगा। अगर तीन टर्म में लेना है तो हम लिख सकते हैं डी जेड अपान में डी एक्स। या हमको और टर्म बढ़ाना है तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए पी मान लेते हैं, तो डी पी अपान में डी एक्स। अब देखिए, ये पेयर से पेयर कैंसिल, पेयर से पेयर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी लास्ट में अपना क्या बच रहा है, यही बच रहा है। यही होता है प्राचलिक फलन का रूल, बाकी सब सेम रूल चलता है पहले वाला। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पैरामीट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 280। ठीक है, ये दो प्राचल के रूप में है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डी डी एक्स, सॉरी डी डी टी ऑफ एक्स 2a t, ओके। उसी प्रकार से इसको करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू 2a, ओके। अब हम देखते क्या है भाई, अब हमको निकालना है कि डी वाई अपान में डी एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हम करते क्या है भाई, इसको लिखने के लिए हम टू पेयर में कैसे लिखते हैं, डी वाई अपान में डी टी इंटू डी टी अपान में डी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2a गुड़े, हम देख रहे हैं डी एक्स अपान में डी टी, पर यहाँ हमको डी टी अपान में डी एक्स, यानी ये रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a t, ओके। ये 2a से 2a कैंसिल, अब अपना बचेगा क्या भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी 1/t होगा, यहाँ पर t भी तो है, हमने t को ध्यान नहीं दिया। ये आंसर हो जाएगा अपना, ओके। कभी कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि अकेले खड़े रहना साहस, अकेले खड़े रहने का साहस रखिए, दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं देती। इसीलिए एक शायर ने कहा था कि दुनिया बड़ी कुत्ती चीज होती है। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे कि मौर्य जी गाली दे रहे हैं, लेकिन गाली नहीं है, ये लिटरली ट्रूथ है। दुनिया बड़ी कुत्ती चीज होती है, जब बराबरी नहीं कर पाती है तो बदनाम कर देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप देखिए, जब हम रुकते हैं 2-4 सेकंड के लिए तो हम रेगुलर बोलते रहते हैं, हालांकि अगर कभी ना भी बोले तो आप उसे समझ जाया करिए कि हमारा पर्पज क्या है। हमारा पर्पज ये रहता है कि हम जब तक रुके हैं आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए और आप देख लिया करिए। हमें जिस टीचर से पढ़ते थे, हमारा टीचर सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मात्र 3 मिनट का समय देता था, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, चाहे वो 2 पेज का ही रहे। 3 मिनट से ज्यादा कभी देता नहीं था, और वो भी 3 मिनट के अंदर चाहिए, 3 मिनट के बाद नहीं। 3 मिनट के बाद पिटाई शुरू हो जाती थी। खैर इतना स्ट्रिक्ट अब कहाँ कोई टीचर मिलता है, और जो टीचर हमें खुद पढ़ाते थे वही अब स्ट्रिक्ट नहीं है, अब तो वो भी ढीला पड़ चुके हैं, तो अब कहाँ मिलने वाला है। लेकिन हमारे जमाने में जब थे वो स्ट्रिक्ट, तो हमें खुशी मिलती थी, और आज भी खुशी मिलती है कि हम पीटे जाते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं भाई एक्स इक्वल टू ए,
टी प्लस साइन टी। ओके, और ऐसा उसके बाद दूसरा जो है वो है y इक्वल टू a1 माइनस कॉस टी। ओके, आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए जस का तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस टी। ओके, अब उसी प्रकार से डी वाई बाई डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा ए, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन टी। ओके, अब देखिए हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी टी। तो हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई अपान में डी टी इंटू डी टी अपान में डी एक्स, हम इनको पेयर के रूप में लिखेंगे, और ये डी टी से कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी टी मिल जाता है अपना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो हो जाएगा ए इंटू साइन टी। ओके, इंटू ये देख रहे हैं हम, इसका रेसिप्रोकल है, तो 1 अपान में हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। ठीक है, ए से ये कैंसिल, इनको हम देखिए लिखते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। हमें मालूम है ये आपको परेशानी देता होगा, क्योंकि इसका फार्मूला आपने अभी पढ़ा ही नहीं। अरे गधों, कक्षा 11 की चीजें हैं और बोल रहे हो कि हम पढ़े नहीं हैं। टी बाई 2। ओके, ये कास टी बाई 2 से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा साइन बाई कास यानी टेन टी बाई 2। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो आप इसे भी देख लीजिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।